क्रिस्टल पीवीपी माइनक्राफ्ट का हार्डेस्ट पीवीपी मोड। इस गेम मोड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है जो हमें लर्न करनी होती है इसे मास्टर करने के लिए। एंड इसी रीजन की वजह से नए प्लेयर्स क्रिस्टल पीवीपी को नहीं सीखते, इंस्टेड दूसरे इजियर गेम मोड्स को सीखते हैं। बट आज अगर तुमने ये वाली वीडियो देख ली तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे क्रिस्टल पीवीपी के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो या लेट्स बिगिन। ओके सो जो सबसे पहला बेसिक स्टेप है वो एक अच्छा सर्वर ढूंढना। नाउ मैं तुम लोगों को फ्लो पीवीपी सजेस्ट करूंगा बिकॉज इस सर्वर में बहुत लो पिंग आती है एज एक इंडियन होस्टेड सर्वर है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि लो पिंग का क्रिस्टल पीवीपी में क्या एडवांटेज है, तो वो है कि लो पिंग से तुम्हारी क्रिस्टल की स्पीड अच्छी होती है एंड उसके साथ ही एंकरिंग एंड टोटमिंग की स्पीड भी अच्छी होती है। ओके सो अब अगला स्टेप है कि हमको एक अच्छा टेक्सचर पैक चाहिए बिकॉज वेनिला माइनक्राफ्ट में फायर और टोटम पॉप के एनिमेशन बहुत बड़े हैं एंड ये ऑलमोस्ट हमारी पूरी स्क्रीन को ले लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग गेम को नहीं देख पाते हैं। बट इसको फिक्स करने के लिए मेरे पास है एक टेक्सचर पैक एंड ये टेक्सचर पैक तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा। एंड ये टेक्सचर पैक बेसिकली फायर एंड टोटम पॉप को छोटा बना दे जिससे ये पूरी स्क्रीन कवर ना कर ले। ओके सो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अच्छे हॉटकीज एंड एक अच्छा इन्वेंटरी लेआउट चाहिए बिकॉज अच्छे हॉटकीज एंड अच्छे इन्वेंटरी लेआउट से हम लोग हमारी टाइमिंग को फास्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अच्छे हॉटकीज की वजह से मैं फास्ट टोटम कर पाया जिसकी वजह से मैं मरा नहीं। एनीवेज अच्छे कीबोर्ड एंड हॉटकीज से तुम लोग खुद के कंफर्ट से रख सकते हो। एनीवेज नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्रिस्टलिंग। ओके सो क्रिस्टल पीवीपी में क्रिस्टल करने के लिए दो टाइप होते हैं, एक होता है प्री प्लेस एंड एक होता है नॉर्मल डी टैप। एंड क्रिस्टल पीवीपी खेलने के लिए तुम्हें ये दोनों आने चाहिए बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल में। ओके सो प्री प्लेस में हमको बेसिकली करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक ऑब्सीडियन प्लेस करना होता है फिर अपने ओपोनेंट को हवा में हिट करना है एंड हवा में हिट से क्रिस्टल करना है। ओके सो अब नेक्स्ट है डी टैप एंड डी टैप प्री प्लेस की तरह ही होता है बेसिकली, बस हम लोग इसमें पहले से ऑब्सीडियन प्लेस करके नहीं रखते हैं। सो बेसिकली डी टैप ऐसा दिखता है। नाउ डी टैप में होता क्या है कि हम लोग जब ओपोनेंट को हिट मतलब क्रिस्टल करते हैं तो उससे ओपोनेंट के दोनों क्रिस्टल पॉप हो जाते हैं। सो अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने एक हाथ में टोटम पकड़ा है एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा है तो उसको इजीली डी टैप करके हम लोग मार सकते हैं। नाउ अगर तुम लोग बिगिनर्स हो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ये स्लो फॉलिंग वाले एरोज यूज करो बिकॉज स्लो फॉलिंग एरो से बेसिकली होता है कि हमारे ओपोनेंट हवा में ज्यादा देर के लिए रहते हैं जो कि हमको लाइक हेल्प करता है यू नो डी टैप करने के लिए। यहाँ पे जैसे मैंने अभी किया। नाउ अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस करने तुम बेसिकली कर क्या सकते हो, ओपोनेंट का ऐसे हिट करो, साइड में ऑब्सीडियन प्रेस करो, बस ऐसे करो। या इट्स दैट सिंपल। एंड जब तुम लोग प्री प्लेस में अच्छे हो जाओ फिर उसके बाद तुम लोग डी टैप में भी जा सकते हो। एनीवेज मैं डिस्क्रिप्शन में एक कमांड दूंगा, तुम बेसिकली क्या कर सकते हो सिंगल प्लेयर में जाकर वो कमांड पेस्ट कर सकते हो एंड उससे एक ज़ॉम्बी समन होएगा एंड तुम लोग उस ज़ॉम्बी पे अपनी क्रिस्टलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट है एंकर्स। सो बेसिकली हम लोग जब एंकर्स को यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग एंकर और हमारे बीच में एक ऐसे ब्लॉक प्लेस कर रहे हैं। नाउ हम लोग ये ब्लॉक इसलिए प्लेस करते हैं ताकि हमको जब हम लोग एंकर ऐसे फोड़े हमको उससे कुछ डैमेज ना हो। बिकॉज अगर तुम लोग तुम्हारे और एंकर के बीच में ब्लॉक प्लेस ना करो तो बस तुम लोग हमारे हार्ट्स देखना कितना चाहते हैं। या मेरे से टोटम पॉप हो गया है एंड नाउ अब मैंने टोटम भी नहीं पकड़ा, अब बस एक बार देखना अब मेरे कितने हार्ट्स आए गए। लिटरली मेरा एक हार्ट भी नहीं गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंकर एंड तुम्हारे बीच में एक ब्लॉक होना ही होना चाहिए। नाउ एक चीज तो मैंने देखा कि बहुत लोग करते हैं वो कि एंकर को 4 बार ग्लोस्टोन से फिल करते हैं। नाउ ये बहुत ज्यादा गलत है बिकॉज अगर तुम एंकर को सिर्फ एक ही बार भी ग्लोस्टोन से फिल करो मतलब ये लिटरल सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। सो यार जब भी तुम खेलोगे बस मेक श्योर कि तुम सिर्फ एक ही बार ऐसे लोड करो। नाउ अब हम लोग एंकर्स के साथ ज्यादा कुछ चीजें कर तो नहीं सकते हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर सकते हैं वो है एंकर स्पैम, जो कि बेसिकली ऐसा दिखता है। नाउ जो बॉट मैंने तुम्हें क्रिस्टल प्रैक्टिस करने के लिए दिया था वही वाला बॉट तुम एंकर प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग जो मैं तुम्हें एंकर्स के बारे में बताना चाहता हूँ वो है जब भी हम लोग हमारा एंकर ऐसे पॉप करते हैं हमको हमेशा एक टोटम पकड़ के ऐसे करती है बिकॉज टोटम से बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो हमारे मेन हैंड का टोटम पॉप होता है बट ऑफ हैंड का रह जाता है जो कि हम लोग अगर ऐसे फाइट खेल रहे हैं हमको उसमें हेल्प करता है एंड हमको मरने से बचाता है। नाउ अगर अब तुम लोग देखो मैं यहाँ पे मेरे मेन हैंड में टोटम नहीं पकड़ूंगा बट ऑफ हैंड में है तो यहाँ पे मेरे दोनों हाथ में टोटम नहीं है
अब जो मेरा अपोनेंट है वो मेरे को इजीली बस एक बार एंकर से ऐसे मार सकता है। वेल दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग एक टोटम पकड़ के एंकर फोड़ा करो, बिकॉज वो तुम्हें मरने से बचाएगा। एनीवेज, अब नेक्स्ट है टोटमिंग। ठीक है सोवल, टोटम्स ही वो चीजें जो तुम्हें क्रिस्टल पीपी में मरने से बचाते हैं। तो तुम्हें इन टोटम्स को यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर तुमने क्रिस्टल पीवीपी में अच्छा बनना है। नाउ क्रिस्टल पीवीपी में अगर हमको टोटम्स को यूज करना है, उसके लिए एक नाम होता है जो कि होता है डबल हैंड। सो बेसिकली डबल हैंड होता है कि डबल हैंड में हम लोग दोनों हाथों में ऐसे टोटम पकड़ते हैं, ऐसा भी मैंने किया है। नाउ अब हम लोग ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डी टैप से बच सके। या अगर तुम लोगों को याद आएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बोला था कि अगर तुम्हारे अपोनेंट ने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी और एक हाथ में टोटम पकड़ा है तो तुम लोग उसको डी टैप करके इजीली मार सकते हो। बट अगर तुम लोग डबल हैंड करो तो तुम लोग डी टैप से बच सकते हो एंड उससे मरोगे नहीं। नाउ बेसिकली डी टैप कैसे दिखता है मैं अभी दिखाता हूँ। ये अभी जो मैंने किया, तो अगर तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे ही मेरे ऑफ हैंड का टोटम पॉप हुआ, मैंने मेरी इन्वेंटरी वाली टोटम पे स्विच किया, उसको ऑफ हैंड में डाला एंड इन्वेंटरी से एक और निकाल के यहाँ पे डाल दिया। सो या बेसिकली दिस इज डबल हैंडिंग। नाउ अगर तुम लोगों को भी डबल हैंड प्रैक्टिस करना है, तुम बस कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हो एंड खुद को ही क्रिस्टल कर सकते हो। अब डबल हैंडिंग एकदम से पहले दिन पर नहीं आएगा, तुम्हें इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड तुम्हें टाइमिंग भी अच्छी होनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें हॉट कीज के बारे में बताया था। तो अगर तुम्हारे पास अच्छी हॉट कीज है तो फिर तुम्हारी टोटमिंग फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने किया, या मैं इतने जल्दी से इन्वेंटरी के टोटम में स्विच कर देता हूँ कि मैं मर ही ना पाऊँ। सो या बस तुम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है, क्या तुम लोग अपने आप अच्छे बन जाओगे। जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पास अच्छे हॉटकीज है ताकि तुम लोग टोटम पे फास्ट स्विच कर सको। एंड नाउ अब वीडियो का फाइनल पार्ट है कि हम लोग पर्ल्स को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है सवाल, अब एंडोपर्ल्स भी क्रिस्टल पीवीपी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर तुम लोग इन एंडोपर्ल्स को अच्छे से यूज कर सकते हो तो बस तुम लोग ये मानो कि तुम बहुत ज्यादा डेडली बन जाओगे क्रिस्टल पीवीपी में। एंड हाँ, एंडोपर्ल्स के साथ एक ऐसी भी ट्रिक होती है, हम लोग नॉकबैक ही नहीं लेते हैं एंड वो हमको डी टैपिंग से बचाता है। हैं? ये कैसे किया तूने? ठीक है सवाल, अब जो सबसे पहली चीज है वो है कि हम लोग इन एंडोपर्ल्स को यूज करके लो ग्राउंड कैसे ले। नाउ लो ग्राउंड क्रिस्टल पीवीपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर तुम्हारे पास लो ग्राउंड है तुम अपने अपोनेंट को इजीली मार सकते हो। बट अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास है लो ग्राउंड तो तुम उससे इजीली मर जाओगे। दैट्स व्हाई हमें हमेशा लो ग्राउंड में होना चाहिए। नाउ मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि मैं इन एंडोपर्ल से लो ग्राउंड में कैसे जाऊंगा और अपने अपोनेंट को क्रिस्टल कैसे करूंगा। एंड नाउ मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास है लो ग्राउंड एंड तुम्हारे पास नहीं है तो उससे क्या होएगा। वेल दैट्स व्हाई मेक श्योर कि जब भी तुम लोग क्रिस्टल पीवीपी खेल रहे हो हमेशा लो ग्राउंड में जाने के लिए एक एंडोपर्ल यूज करना। वेल अब आ गया है वो टाइम कि मैं तुम लोगों को सबसे डेडलीस्ट चीज सिखाऊं कि हम लोग नॉकबैक कैसे मार ले। वेल बेसिकली क्रिस्टल पीवीपी में एंडोपर्ल्स को यूज करके जो हम लोग नॉकबैक नहीं लेते उसका एक नाम है एंड वो है पर्ल फ्लैशिंग। ओके सो वेल, अब पर्ल फ्लैशिंग करने के लिए हमको बेसिकली क्या करना होता है, अपने अपोनेंट पे ऐसे पर्ल करो। या अगर तुम लोगों ने अभी देखा होगा कि इसका फर्स्ट हिट जो मेरे पे लगा मुझे उससे लिटिल नॉकबैक तक नहीं पड़ा। नाउ ये इसलिए काम करता है बिकॉज माइनक्राफ्ट का डाइमेस्टिक जो होता है वो बेसिकली अगर तुम्हें एक बार डाइमेज पड़ रहा है तो उसके बाद तुम थोड़े सेकंड्स के लिए इनविंसिबल रहते हो, जिसका मतलब है कि तुम डाइमेज नहीं ले सकते हो। सो यहाँ पे तुम पर्ल से पहले से डाइमेज लेते हो, तो जब तुम्हारा अपोनेंट मारता है तुम्हें उसका डाइमेज नहीं पड़ता है एंड ये तुम्हें बनाता है इनविंसिबल। एंड हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुमको और अच्छा बनना है तो फिर तुम लोगों को दूसरे अच्छे प्लेयर लाइक मार्लो, इट्स रियल मी, उनकी क्लिप्स देखनी चाहिए एंड उनके गेम प्ले को एनालाइज करके वो जो कर रहे हैं वही तुम्हें अपने गेम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तुम लोगों को एक्चुअली बहुत अच्छा बना सकता है।